हेलो एवरीवन। तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th के लिए मैथ्स, और मैथ्स में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइए? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। भाई, दिए गए दो मैट्रिक्स को आपस में आप कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा उसके बारे में हम लोग ओवरव्यू क्या कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सोल्व किए थे। चलिए, आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है मैट्रिक्स पोलिनोमियल से रिलेटेड है। क्या है बताइए? मैट्रिक्स मैट्रिक्स पोलिनोमियल। याद रखिएगा, मैट्रिक्स पोलिनोमियल ये अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जनरली इस पर भी क्वेश्चन आता है। पोलिनोमियल, मैट्रिक्स पोलिनोमियल। तो आज के क्लास में हम मैट्रिक्स पोलिनोमियल का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स पोलिनोमियल में आप लोग को पहले से भी कुछ आइडिया होगा। हम जानते हैं कि y बराबर क्या होता है भाई? एफ ऑफ एक्स। हम एक फंक्शन को कंसीडर कर लेंगे। ठीक, y बराबर एफ ऑफ एक्स। आपने एक फंक्शन को कंसीडर कर लिया। चलिए, हम कंसीडर कर लेते हैं कि अपने पास y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है। ठीक है भाई, अच्छा बात है, कोई बात दिक्कत नहीं है। और जो एफ ऑफ एक्स है, मान के चलते हैं कि एफ ऑफ एक्स अपना क्वाड्रेटिक हो सकता है कि पावर 2 का हो, पावर 1 का हो, लीनियर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मान के चलते हैं कि अपना y बराबर एफ ऑफ एक्स क्या है? एक क्वाड्रेटिक है। चलिए देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। ये हम मान लिए, ठीक ना? ये हम मान लेते हैं कि अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। अब हम क्या करेंगे? ये जो फंक्शंस जो है, मतलब एक पोलिनोमियल हम जो है क्वाड्रिक माने हुए हैं, समझिए क्वाड्रिक है। 2x स्क्वायर, रुकिएगा जरा अच्छा से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 हम ये मान लेते हैं। अब अपने पास क्या गिवन रहेगा? अपने पास दिया रहेगा ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सबको दिया रहेगा। मान के चलते हैं ए क्या है अपना? कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एस क्यू आर, समझिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं एस क्यू आर, शॉर्ट्स में स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक ना, स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या शर्त है भाई? एम इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके क्या होना चाहिए? इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इक्वल कर देंगे। चलिए, हो गया ना? तो यहाँ से आप समझिएगा ये अपना क्या होना चाहिए? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिनका नंबर ऑफ रो और कॉलम आपस में इक्वल होना चाहिए। और इस इक्वेशंस में आपको इसको क्या करना है भाई? इंसर्ट कर देना है, सेटिस्फाई कर देना है। इसी को बोलते हैं भाई मैट्रिक्स पोलिनोमियल। इसको क्या बोल देंगे हम? मैट्रिक्स पोलिनोमियल। तो देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या हम लिखते हैं। देखिए, कोई बड़ी चीज़ें है नहीं, मतलब जूनियर क्लास में आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, वही सब थोड़ा थोड़ा इधर थोड़ा थोड़ा फ्लैक्चुएट करके आया हुआ है। ठीक है ना? तो ज़्यादा आपको हाइपर इसमें होना है नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जनरली समझिएगा, कोई मैट्रिक्स को सिंपली हम एक इक्वेशंस में पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो बता दीजिए मेरे भाई, पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए आप एक्स की जगह पर ए को केवल पुट कर दीजिए। एक्स इज इक्वल टू ए। ए अपना कोई मैट्रिक्स था, ए अपना कोई मैट्रिक्स है, तो हम लोगों ने एक्स की जगह पर ए मैट्रिक्स को पुट कर दिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इज इक्वल टू ए, बताइए अगर हम पुट कर देते हैं तो इसके बाद अपना इक्वेशंस क्या मिलता है? अपना जो इक्वेशंस मिलेगा, फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, कहीं ना कहीं बात को समझिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a और प्लस 5। चलिए, इसी को बोलते हैं भाई मैट्रिक्स पोलिनोमियल। ये जो इक्वेशंस जो आपको बता रहा है, बस केवल एक्स की जगह पर आपको ए को इंसर्ट कर देना है, बस इतना सा ही काम है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया। ये कोई बहुत बड़ा कोई मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक ना, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इजी है मैट्रिक्स पोलिनोमियल। हम कोई फंक्शन को एज्यूम किए, फंक्शन जो है अपना मतलब एक क्वाड्रेटिक मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्वाड्रेटिक। हम मान लेते हैं कि ए अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका नंबर ऑफ रो और कॉलम आपस में क्या होता है? इक्वल। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं कि ए की जगह पर हम लोग, एक्स की जगह पर हम लोग ए को इंसर्ट कर देते हैं। तो जो एफ ऑफ ए मिला है, इसको बोलते हैं भाई मैट्रिक्स पोलिनोमियल। ठीक ना? नेक्स्ट पेज पर देखिए, हम स्टेटमेंट के साथ इसके बारे में अच्छा से लिखे हुए हैं, आप समझने की ज़रा कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, आइए।
मैट्रिक्स पोलिनोमियल, समझिएगा। लेट अपने पास कोई फंक्शंस हम मान लिए हैं, देखिए सेम यहाँ पर हम nth तक माने हुए हैं, ऐसे समझिएगा, nth तक, nth पोलिनोमियल को हम एज्यूम किए हुए हैं। तो क्या है बताइए, ए नोट इंटू एक्स के पावर n और a1, देखिए कोफिशियंट जो नीचे है कोफिशियंट बढ़ते जाएगा और पावर डिक्रीज होते जाएगा, पावर घटते जाएगा, ऐसे समझिएगा। a1 एक्स के पावर n माइनस वन, a2 एक्स के पावर n माइनस टू प्लस अप टू द an माइनस वन और x और प्लस an। बस समझ में है ना। ये तो इन जनरली ये तो सभी लोग को पता होगा, ऐसा कुछ है नहीं कि ये बहुत बड़ा चीज़ है। जो बच्चे भाई 12th पढ़ रहे होंगे तो 11th में उनको पता होगा, 11 में नहीं पता हो तो अब 10th में ही पढ़े होंगे, ये तो भाई कंफर्म है, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रो कॉलम इनका आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपको क्या करना है कि इस दिए गए एफ ऑफ एक्स फंक्शंस में आपको ए मैट्रिक्स को केवल एक्स की जगह पर इंसर्ट कर देना है। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है अपना, रिजल्ट कुछ इस प्रकार आया, देखिए क्या आया, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ हम केवल ए को पुट कर दिए हैं और लास्ट वन में देखिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसके बाद क्या मिला मेरे को क्या मिला, देखिएगा, देखिए जो था सेम चीज़ हम करते गए, लास्ट में केवल क्या किए, एक हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए ANI, क्योंकि ये अपना क्या है भाई मैट्रिक्स के फॉर्म में है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स पोलिनोमियल वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए। देखिए आई का ऑर्डर वही होगा जो अपना ए का ऑर्डर होगा। ए मैट्रिक्स दिया है 2/2, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 2/2 का ही एज्यूम करना होगा मेरे भाई। ए मैट्रिक्स दिया है 3/3, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का ही कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक। कुछ क्वेश्चन से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा, उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए यहाँ तक जरा आप नोट्स के लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है कि क्या है, और ज़रा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे, आप खुद समझ जाइएगा क्या करने वाले हम, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फर्स्ट ही क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है कि लेट ए एक मैट्रिक्स दिया है 2/2 का और आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है A² प्लस 2A और प्लस 7i, ठीक ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक अच्छा है। चलिए इस क्वेश्चन को जरा डिस्कस किया जाए, देखिए क्या ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, समझिएगा बात को। इधर हो गया, चलिए क्या ए मैट्रिक्स दिया है, अपना एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है बताइए, A² प्लस 2A और प्लस 7i। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो मैट्रिक्स दिख रहा है आपको A² मैट्रिक्स को आपको A इंटू ए कर देना है और लास्ट में आपको बस केवल इक्वेशन में पुट कर देना है, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ से देखिए हम क्या लिखते हैं, क्या दिया है अपना एफ ऑफ एक्स A² प्लस 2A प्लस 7i। देखिए ये जरा मिस्टेक लिखा हुआ है, या तो आप इसको सुधार लीजिए या फिर इसको सुधार लीजिए। आपको x की जगह पर यहाँ पर a सुधार लीजिएगा, केवल यहाँ क्या है भाई a है, ठीक है ना। x की जगह पर आप a लिख देंगे, सभी बच्चे गलत नहीं क्वेश्चन, आप x की जगह पर f ऑफ a लिख दीजिएगा केवल, ठीक है ना। क्या लिख देंगे बताइए, f ऑफ a इसको लिखेंगे भाई, इसको f ऑफ a लिखेंगे। चलिए आए समझ में ना, f ऑफ a हो गया। चलिए तो क्या दिया हुआ है समझिएगा जरा बात को, एफ ऑफ ए देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ A² और प्लस में 2A और प्लस ऑफ 7i। चलिए हो गया ना, A² प्लस 2A प्लस 7i। अब बताइए मेरे बच्चे, अब क्या करेंगे, मेरे को A² प्लस 2A प्लस 7i का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या हम लोग
क्या हम लोग ए स्क्वायर को कैसे, पहले हम लोग ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट ए स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन में इसको हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन में इसको हम पुट कर देंगे, इट मीन्स रख देंगे और कुछ नहीं। चलिए देखिएगा, ए स्क्वायर, बताइए ए स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा, बता दीजिए। ए को आप ए से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें। तो समझिएगा बात को, हम ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे बच्चे, आपको आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फास्ट होना चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर पाएंगे। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, एक बार हम लिख देते हैं 1241। यहाँ पर मेरे बच्चे 1241, ठीक है, सही है ना। देखिए ए स्क्वायर को हम लोग ए इंटू ए लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बताइए, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। रुकिए जरा, लग रहा है तिरछा लिख दिए हैं, रुकिएगा 1 मिनट, प्रॉपर डायग्राम से ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1 मिनट जरा वेट कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा आप, हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्या क्या है, 1 और 2, और क्या है 4 और 1, 1 2 4 और 1, सही है ना। चलिए हो गया ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, सभी मेरे भाई को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आप देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे भाई मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। और आपको भी पता है हम लोग पहले से भी ये चीज़ सीख चुके हैं ए स्क्वायर में। देखिए नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, चलिए यहाँ देखिएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का बताइए वैल्यू क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं अपना जो ए स्क्वायर का वैल्यू है, देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, बात को समझिए आप, डायरेक्ट डायरेक्ट आप सीख जाइएगा। देखिए ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चंस को बनाने में कॉम्प्लिकेटेड मतलब टाइम टेकिंग है। तो अगर +2 के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको तो भाई थोड़ा सा शॉर्ट्स में चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको पेपर में टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। चलिए समझिएगा बात को, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस कर देते हैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 4 इंटू 2 8 और 1 1, तो 8 1 और 9 हो गया, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम पहले वाले मैट्रिक्स का रो सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इंडिविजुअल्स एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं, एक को एक से गुना किए एक, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए 8, 8 और 1 9 हो गया। एज इट इज 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2, तो 2 + 2 हो गया भाई 4। आई होप सभी बच्चों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आसान है। नेक्स्ट स्टेप में आइए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, और 4 + 4 कितना हो गया बताइए, 8 आ गया, ठीक है भाई। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कहीं ना कहीं अपना 9 आ गया, 8 और 1 9, मेरा ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। चलिए अब अपना क्या दे रखा है, फंक्शन, फंक्शन अपना दे रखा है, डेट इज, देखिएगा जो अपना फंक्शन है ये अपना दे रखा है ए स्क्वायर, और क्या दे रखा है +2a, प्लस में 2a, और प्लस में बता दीजिए 7i, 7i, ठीक है ना। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पर रख देते हैं, देखिएगा ध्यान से,
ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7i। इस ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, ए स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे +2a+7i। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर तो नहीं आ पाएगा, चलते हैं नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट पेज में इसका डिस्कस कर लिया जाएगा। देखिए क्या हो गया, 1 मिनट हो गया, जरा देख लेता हूँ भाई। चलिए देखिएगा बच्चों, क्या आता है एफ ऑफ ए। हम्म चलिए ठीक है, देखिएगा जरा। एक मिनट रुकिएगा सभी लोग। थोड़ा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यही है, मतलब कि थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, बट इजी है, कहीं ना कहीं ये इजी है। देखिएगा ध्यान से जरा, वापस चलते हैं। एफ ऑफ ए था, एफ ऑफ ए था ना। चलिए भाई एफ ऑफ ए है, यहाँ पर लिख देते हैं एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए आ रहा है। देखिए क्या है, मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले इसको हम। हो गया ना, वापस आते हैं जरा। देखिए क्या है, 9489, 9489। चलिए 9489, यहाँ पर क्या लिखते हैं बताइए, 94 9489, ठीक है ना, 9489। वापस आते हैं, क्या लिखा हुआ है, +2a, +2a। आप यहाँ पर प्लस का साइन दे दीजिए, 2 टाइम्स ए मैट्रिक्स है ना। चलिए आप यहाँ पर ए मैट्रिक्स को लिख दीजिए। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई 1241, 1241। चलिए 12, एक मिनट रुक जाइए जरा, मिस्टेक हो गया। 1241, 1241 हो गया ना, 1241। तो ए स्क्वायर +2a और प्लस में बता दीजिए क्या है, 7i है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे को यहाँ रखना है, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। चलिए देखिएगा ध्यान से जरा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बताइए ऑर्डर क्या होना चाहिए, प्लस में 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 का, 1 0 और 0 1। यही अपना कहीं ना कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे मेरे भाई। चलिए आइएगा इधर, बताइए एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा। एफ ऑफ ए देखिएगा क्या है, 9489 हो गया, 9489 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 और 4 और 8 और 2, हो गया ना, हो गया। और प्लस में आइए 7 0 और 0 और 7। चलिए हो गया ना। चलिए बता दीजिए एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, सभी को तो ऐड कर देना केवल, इसलिए जो अपना एफ ऑफ ए है, जो अपना एफ ऑफ ए है, देखिए क्या आ गया, सभी को हम ऐड कर देते हैं। जरा आप समझिएगा हम कैसे ऐड कर रहे हैं सभी को। देखिए क्या है, देखिएगा सभी भाई, 9 9 to 11, 11 और 7, तो भाई 18, 18 हो गया ना। 4 4 8, तो 8 हो गया। 8 और 8 16 प्लस 0, तो 16 हो गया। 9 और 2 11 और 7 18 आ गया। और यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया।
आई होप मेरे भाई सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए सभी लोग आप इसको जरा नोट्स कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। जरा आप इसको फास्ट से नोट्स कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा चीज़ है नहीं, ठीक है ना। इसको जरा हम यहाँ पर चाहेंगे तो सुधार के लिख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिए प्लस 2a का वैल्यू। देखिए 2a का वैल्यू क्या आएगा देख लीजिए, 2a का वैल्यू भी चाहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, बट वैसा कुछ करना है नहीं, हम सब कुछ सीधे क्या कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको इक्वेशंस बना लेते हैं, एक इक्वेशंस 1 मान लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 से चलते हैं, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हम लोग एफ ऑफ ए कैलकुलेट कर लेंगे। एफ ऑफ ए क्या, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस में 2a और प्लस में 7a, प्लस में ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस में 7a। इस इक्वेशंस में हम क्या कर देंगे, एफ ऑफ ए का वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7a। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ही आसान था, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ही आसान था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, तो इसको भाई एक बार देख करके चलिए। 2 मार्क्स में जनरली स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई वालों के लिए पूछ लेते हैं कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या पूछ रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अपना एक्स स्क्वायर। अच्छा ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है और आपको ये निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। देखिए क्या कैलकुलेट करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। चलिए हो गया ना। चलिए आएगा इधर देखिए, जरा हम लोग शॉर्टकट काम करेंगे, ठीक ना। ये तो जनरली सब लोग को पता ही है कैसे कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, आप सीख भी चुके होंगे। चलिए इधर देखिएगा जरा, सभी बच्चे इधर जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, एफ ऑफ एक्स दे रखा है। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है आपको, एफ ऑफ एक्स देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 दे रखा है। आपको क्या करना है, पुट कर देना है x इज इक्वल टू ए, ठीक ना। x इज इक्वल टू ए आपको पुट कर देना है, ऐसा समझ में ना। तो बताइए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए और -1 आ गया, ठीक है। अब इसी इक्वेशंस पर हमको वर्क करना है, मेरे को क्या करना है, हम ए स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसी इक्वेशंस में हम लोग पुट कर देंगे, तो अपना कहीं ना कहीं काम हो जाएगा। देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। हम इसको इक्वेशंस 1 कंसिडर कर लेते हैं, इक्वेशंस 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, मेरे को सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा इधर, चलिए हो गया ना। सबसे पहले मेरे को ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है। देखिए हम ए स्क्वायर को सीधे कैलकुलेट करके लिखते हैं, ए स्क्वायर क्या आएगा बताइए, ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा। क्या है, 0 1 1 2 हो गया ना, 0 1 1 2 हो गया, 0 1 1 2। फिर देखिए क्या है, 0 1 1 2, 0 1 1 2 हो गया ना। बता दीजिए ए स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर अपना बता दीजिए। देखिए ध्यान से, 0 को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 आ जाएगा, है ना। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1, हो गया।
फिर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 आ जाएगा। हो गया, हो गया ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2, 2 सही है, कोई बात नहीं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, तो ये आ गया अपना 5। चलिए एक बार आप लोग सभी लोग अगर मेरे से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का भी मिस्टेक हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक ना, आप लोग जरा सुधार लीजिएगा इसको। देखिए हम फिर से देख लेते हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0, 1 को 1 से किए तो 1, तो 1 + 0 1 आ गया। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2, और 2 + 0 0 आ गया। सही है ना सभी बच्चे, सही है, ठीक है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2, 2 + 0 2 आ गया, बिल्कुल सही है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, और अपना 5 आ गया, ठीक है ना। चलिए आपको केवल ए स्क्वायर का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी सीधे रेस्ट क्या करना है आपको, सीधे फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, डेट इज फ्रॉम इक्वेशन 1, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा समझिएगा बात को, क्या करते हैं भाई, इक्वेशन 1 से चलिए देखिए क्या आएगा, एफ ऑफ ए क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस ए और -1, यही है ना, ए स्क्वायर प्लस ए -1। वापस आकर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 था, तो आते हैं देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए -1। देखिए इसलिए जो आपको एफ ऑफ ए मिलेगा ए स्क्वायर। आइए देखिए मैट्रिक्स क्या है, समझिएगा सभी बच्चे, 1 2 और 2 5, 1 2 और 2 5, वन टू और 2 5, सही है ना, 1 2 और 2 5। वापस आइए क्या है, देखिए माइनस सॉरी प्लस ए 0 1 1 2, 0 1 1 2, ठीक है ना। और वापस आ जाइए जरा देखते हैं क्या है, 0 1 1 2, और क्या है -1, मतलब कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, समझिएगा ये अपने क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो बताइए माइनस में क्या कर देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 0 और 0 1, हुआ ना। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं, इसलिए जो अपना एफ ऑफ ए का जो वैल्यू है, देखिए क्या आएगा, एफ ऑफ ए का अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करने जाएं तो ये आपको मतलब ज़रा फास्ट ही सोचना पड़ेगा, ठीक ना, ऐसे कुछ इसमें बड़ा चीज़ है नहीं, ज़रा सा आपको मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा फास्ट। देखिए क्या करते हैं, 1 को 0 में ऐड कर देते हैं और 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 1 + 0 और -1, तो ओवरऑल अपना 0 आ जाएगा, सही है ना। देखिए 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 + 1 3, और 3 में से 0 घटा दीजिए तो भाई 3 मिलेगा आपको, सही है। 2 + 1 3, और 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 3 मिलेगा, बिल्कुल सही है। 5 + 2 7, और 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको 6 मिलेगा। तो अपना यही क्या हो जाएगा बताइए, यही अपना एक आंसर आ जाएगा, एफ ऑफ ए आपको यही मिल जाएगा। चलिए 0336, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ये पोलिनोमियल टाइप का क्वेश्चन। देखिए अब कहीं कहीं ए के पावर 3 रहता है, तो आप कर लीजिएगा उस टाइप का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ बहुत बड़ा मतलब ये दिमाग लगाना है आपको, बस एक आप लिखे क्या, ए के पावर 3 ए इंटू ए इंटू ए को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक ना। ये अगर आपको ए के पावर 3 निकलना है तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, ये छोटा सा टास्क है, आप समझ जाइएगा। चलिए जरा फास्ट इसको नोट्स कर लीजिए इस क्वेश्चन को, तो फिर अभी देखिए मूव करते हैं इस क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको आप फास्ट
नोट्स कीजिए और स्क्रीनशॉट कर सकते हैं तो कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हो गया था भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। चलिए देखिए बीच बीच में जरा मतलब अभी थोड़ा तो गर्मी का भाई टाइम है, गर्मी के टाइम में थोड़ी जरा क्लास क्लास में आपको लेट होगा ही, पर हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं, आपको हम सब टॉपिक पढ़ाएंगे टोटल मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। देखते हैं मतलब कि कब तक खत्म होता है, जून तक चले या फिर जुलाई तक पढ़ाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाएंगे जब बोले तो भाई पढ़ाएंगे। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मेरा प्लानिंग यही है कि भाई सप्ताह में कम से कम एक दिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास लिया जाए, ठीक ना, पैरेलली उसको भी स्टार्ट कर देते हैं और ये अपना चलते रहेगा, इसका प्लेलिस्ट बनते रहेगा, आप देखते चलिएगा। हम इसको धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप देख भी सकते हैं कितना चीज़ लिखना पड़ रहा है, और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन सब डिस्कस करवा रहे हैं, ताकि आपका क्वेश्चन चाहे आप सीबीएसई से दे रहे हैं चाहे आप स्टेट बोर्ड से दे रहे हैं, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर में स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए आइए इधर देखिए, नेक्स्ट आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए जरा, देखिए क्या ये क्वेश्चन, देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का लिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको हम आर डी शर्मा का भी ले लिए हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कंसेप्ट क्या हो भाई क्लियर हो, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए तो जो भी बच्चे मेरे भाई नए नए बच्चे देख रहे होंगे, ठीक ना, जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, आप कहीं से भी देख रहे होंगे, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप जरूर सा एक अच्छा कमेंट कीजिएगा, मतलब ठीक ना, और बताइएगा, तो हम हो सकता है कि मतलब थोड़ा सा और एक्टिव होंगे और ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, मेरे को भी लगा कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं। देखिए हम अपने साइड से क्या करेंगे, जितना भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम उसको करवा ही देते हैं जनरली, कि बच्चों को डाउट ना हो। क्या दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, बोला है फाइंड के सो डेट ए स्क्वायर इजिकल टू के ए प्लस टू आई। देखिए यहाँ से हम सोल्यूशन से क्या स्टार्ट करते हैं भाई, क्या गिवन है, देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए और माइनस टू आई। चलिए ये अपना क्या है भाई, ये अपना गिवन है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम इसी के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, हम इसी के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। चलिए आइए देखिएगा, इक्वेशन 1 हो गया ना। अब देखिएगा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का टास्क आपको बताया है ना, कि ए स्क्वायर को आप जब भी कैलकुलेट करेंगे, आप ए को 2 बार इट सेल्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हो गया ना। चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, जिन बच्चों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही फास्ट है उनको कभी भी मैट्रिक्स में प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है पूरे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में। देखिए ए इंटू ए, आइए जरा समझिए, 3 - 2 ए इंटू ए है, ये देखिएगा ध्यान से, 3 है, -2 है, 4 है और -2 है ना, फिर ये क्या है, 3 है, -2 है, 4 है और -2 है मेरे भाई। देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 हो जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8, तो 9 प्लस ऑफ -8, 9 - 8 मतलब 1। चलिए इधर क्या हो जाएगा 1, आप इधर 1 लिख दीजिए, हो गया। फिर आइए वापस, 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -6, -6 अगर आपको नहीं समझ में लिख लीजिए, फिर बीच में प्लस का साइन दे दीजिएगा, -2 को 2 से तो +4, तो -6 +4 -2 हो गया ना। चलिए वापस आइए, देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, और प्लस ऑफ -8 हो गया ना, तो 12 में से 8 गया तो भाई 4 हो गया, सही है भाई, बिल्कुल सही है। अब देखिए 4 को आप किधर गया, 4 को आप हाँ -2, तो 4 को आप मल्टीप्लाई कीजिए माइनस तो -8, 4 इंटू -2 और प्लस ऑफ माइनस में तो प्लस हो गया तो 4, तो -8 और +4
इट मीन्स -4। चलिए हो गया ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको इसी सेंस में मल्टीप्लाई करना होगा ताकि क्या हो, आपका टाइम बच जाए। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा मेरे भाई आप लोग, हम क्या करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से ज़रा देखेंगे। देखिए जरा ध्यान से, ए स्क्वायर मेरे को मिल गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए ध्यान दे से, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या भाई, के ए है, और क्या है -2i है ना, -2i है। तो देखिए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1 -2 4 -4 हो गया ना, 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू के टाइम्स ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स देख लीजिए 3 -2 4 -2 के ए हो गया। फिर आइए -2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो गया ना। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू 3 के -2 के 4 के -2 के हो गया ना, और माइनस में ये देखिए 2 0 0 और 2 हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। 2 से हम मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर समझते हैं इस बात को, क्या बोल रहा है 1 -2 4 -4। देखिए ध्यान से समझिएगा, 1 वापस आते हैं, देखते हैं जरा क्या है भाई, 1 -2 4 -4 हो गया, इज इक्वल टू देखिए क्या है, 3 के में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम जरा अच्छा से ले लेते हैं ताकि आप समझिएगा बात को। रुकिए जरा 1 मिनट, आप टाइम बस 1 मिनट रुक जाइए जरा। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यही है, जरा लिखने में ही टाइम लगता है, बाकी कुछ खास है नहीं इसमें। हो गया, वापस आइए, 1 -2 4 -4 1 -2 1 -2 4 -4 हो गया ना। वापस आइए, क्या लिखा हुआ है समझिएगा, देखिए 3 के और -2, यहाँ पर क्या है बताइए, 3 के -2 हो गया ना, 3 के -2 3 के -2 -2 के -0 इट मीन्स -2 के। चलिए हो गया ना, वापस आते हैं, क्या लिखा हुआ है 4 के -0 मतलब 4 के, इधर होगा अपना 4 के आएगा यहाँ पर,
4k यहाँ पर, ठीक है ना। वापस आइए 4k, और यहाँ पर क्या आएगा बताइए, -2k -2, -2k -2। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बताइए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। ये तो अपना कहीं ना कहीं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का कंसेप्ट हो गया, ठीक ना, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का कंसेप्ट हो गया। तो देखिए हम क्या कर देंगे, ये तो टू मैट्रिक्स है तो हम इक्वेट कर देंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेट इज, यहाँ से लिख सकते हैं क्या बताइए, डेट इज 3k -2 इज इक्वल टू 1 हुआ ना। बताइए क्या आएगा, इसलिए 3k इज इक्वल टू 1 + 2, 3k इज इक्वल टू 3, इसलिए आपका k का जो भी वैल्यू आएगा 1 आएगा। हो गया, मेरे को k का वैल्यू मेरे को 1 ही मिला, और यही अपने क्या हो जाए भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस बहुत ही आसान था, और कहीं ना कहीं अच्छा आसान क्वेश्चन था, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था ये, ठीक ना, ये क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का ही था। चलिए नोट्स कीजिए जरा इस क्वेश्चन को। चलिए आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। मेरे को लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड है तो हम क्वेश्चन जरूर डिस्कस करवाएंगे आपको। चलिए देखिए और भी इसमें क्वेश्चन है, मतलब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन क्लास में सोल्व भी किए होंगे, बच्चे लोग सोल्व भी किए होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इसका इसका आंसर अपना 1 आ गया, अपना एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, आपको हम डिस्कस करवा दिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको सीबीएसई के 2023 का क्वेश्चन है। आप क्या कीजिएगा, आपको सबसे पहले a के पावर 3 निकालना है, फिर a² कैलकुलेट कीजिएगा, और आप क्या करेंगे इस इक्वेशन में आफ्टर कैलकुलेशन आपको इस इक्वेशन में रख देना है, एलएचएस में, एलएचएस लेकर चलेगा, ठीक है ना, एलएचएस लेकर चलेंगे। अब देखिएगा सबसे स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 आपको ए क्यू निकालना है, तो ए क्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा बताइए, a इंटू ए इंटू ए, हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है बताइए, सेकेंड स्टेप आप 7a निकाल लीजिएगा, ठीक। एक बात याद रखिएगा, 7a निकालने के समय बस इसमें केवल 7 0 14 0 14 7 14 और 0 21 लिख देंगे, और कुछ नहीं। थर्ड वन में क्या है बताइए, थर्ड स्टेप में 2i कैलकुलेट कर लेंगे, 2i कैलकुलेट कर लेंगे, तो अपना जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा कहीं ना कहीं 3/3 ऑर्डर का होगा ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसमें हम रख देंगे। एलएचएस में आप रखिएगा, बाकी तो आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम सिखाए हैं, देखिएगा अपना 0 आ जाएगा। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, और एक मतलब अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी जाकर देख सकते हैं, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, मेंशन कर रखा है, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी कभी इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कभी इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्या पता उसमें से एक का दो का क्वेश्चन आ जाएगा मेरे भाई। चलिए है ना, तो आज का जो अपना टॉपिक था मैट्रिक्स पोलिनोमियल का, ये अपना समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। इस पर और भी क्वेश्चन है तो आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवा देंगे, मिक्स टाइप के जब हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे तो और भी क्वेश्चन करवाएंगे, एक दो को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई नमस्कार।